स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर मीना मैम। तो आज हम क्लास एनिमोन का हिंदी पढ़ेंगे और इस हिंदी का ये दूसरा पाठ है जिसका नाम है रानी चींटी। क्या नाम है? रानी चींटी। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन है। यहाँ पे है एक शेर, एक हाथी, एक बंदर, एक हिरन, खरगोश और चींटिया है ना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। तो क्या था? एक था जंगल और उसमें एक घमंडी शेर था जो खुद के ऊपर घमंड करता था। और शेर को अपने बल पर, अपने ताकत पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। क्या समझता था? अपने से छोटा। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। क्या करे? प्रणाम। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। सब क्या करने आए? प्रणाम करने आए। किसे? शेर महाराज को, है ना। अच्छा, शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियाँ नहीं आई अभी तक। क्या कहा शेर ने? अरे चींटियाँ नहीं आई अभी तक। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती है। क्या कहा? महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती है। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। क्या कहा? जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। सभी क्या कर पड़े? हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। लाल पीला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, है ना। शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तब तक क्या हो गया था? रानी चींटी अपनी सब सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। क्या कहा शेर ने? कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसीलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या कहा चींटी ने? महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसीलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो रास्ते में क्या था? बारिश का पानी, जिस वजह से चींटियों को आने में देर हो गई, है ना। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आव देखा ना ताव। बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ, वरना अभी जान से मार डालूंगा। क्या कहा शेर ने? एक तो उसको बहुत गुस्सा आया कि चींटी ने बोला ऐसे, उनके मुंह के ऊपर जवाब दिया। इसीलिए क्या, उसने आव देखा ना ताव, ना इधर देखा ना उधर। बोला, एक तो तुम देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ, वरना अभी जान से मार डालूंगा। किसने कहा? शेर ने कहा। अब देखो, रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। कौन परेशान हो गई थी? रानी चींटी। वो सोचने लगी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। उपाय सूझा मतलब एक आइडिया आया। वह तुरंत अपने मित्र कान खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। किसने कहा? रानी चींटी ने। किसे कहा? कान खजूरे से। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे दोनों क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। उसके बाद देखो, उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। किसे नींद आ गई? शेर को। क्यों? क्योंकि वो भोजन कर चुका था और अभी विश्राम करने लगा था। कान खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा।
वो इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम न हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। देखा तो क्या हुआ, जब शेर सो रहा था, एक कान खजूरा ने क्या किया, चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। तब तो शेर एकदम परेशान हो गया था, और जो काटा ना, तो उसके कान में बहुत दर्द हो रहा था। इसीलिए शेर क्या दर्द से तड़प रहा था, और वो उछलने लगा था दर्द के मारे। और इतने में क्या हुआ, जंगल में सभी जानवर वहां आ गए कि शेर क्यों चिल्ला रहे। देखते शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, और सभी जानवर फिर भी क्या सब चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वो क्या थे, शेर से तो डरते थे। पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्यों दर्द हो रहा है उसे थोड़ी ना पता है ना। किसी को भी तो नहीं पता था कि क्यों दर्द से वो ऐसे चिल्ला रहा है, ऐसे ऐसे दर्द से वो इधर उधर उछल रहा है ना। तो फिर हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है। कौन बोला? हाथी बोला। क्या बोला? महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकता है। किसे बुलवाने के लिए कहा? रानी चींटी को, क्योंकि रानी चींटी तो इतनी सी होती है, छोटी सी, तो वो तो शेर के कान में जाकर देख सकता है कि कान में क्या हुआ है, या कोई कीड़ा घुसा है या नहीं, है ना। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपने सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। कौन पहुंच गई गुफा में? रानी चींटी। किनके साथ? अपनी सेनाओं के साथ, है ना। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। किससे कहा? हाँ, चींटी से कहा। किसने कहा? शेर ने कहा। क्या कहा? मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान में चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कान खजूरों को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कान खजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझे कि इतनी छोटी सी तो चींटी थी, उसके कान में घुस गई, और जो कान खजूरा उसके कान में था उसको जाकर क्या कहा कि अब तुम बाहर आ जाओ, है ना। तो फिर वो बाहर आ गया, और उसकी वजह से शेर के कान का दर्द कम हो गया। इसीलिए शेर ने क्या किया, चींटी को धन्यवाद कहा और उससे माफ़ी भी मांगी, है ना। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कान खजूरा और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। शेर तो इतना बड़ा था और चींटी तो इतना सा छोटा सा, है ना। कान खजूरा भी इतना छोटा सा है, पर उसके बाद भी देखो वो इतने शेर के कान में घुस गया, उसको दर्द होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये तो दर्द के मारे छटपटाने लगा, और छटपटाहट के मारे वो बहुत उछलने भी लगा। पर छोटी सी चींटी ने जब उसकी मदद की तो उसे समझ में आ गया कि चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा, हमें उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, है ना। किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सब में समानता चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हमें अपने ताकत पर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। तो ये हमने आज सीखा। इसके प्रश्न उत्तर हम दूसरे भाग में करेंगे। ये कुछ मतलब मीनिंग से तुम लोग देख लो। उम्मीद करती हूँ तुम सभी को आज का ये क्लास पसंद आया होगा।